नमस्कार किसान साथियों इस समय तक हमारे लगभग सभी किसान भाइयों की जो गेहूं की फसल है वो 70 दिन से ऊपर की हो चुकी है। हमारे कुछ किसान भाइयों की फसल 80 दिन, 90 दिन, 95 दिन तक पहुंच चुकी है। और साथियों इस समय पर आपको भी जानकारी होगी कि गेहूं की फसल के अंदर बहुत सारे कीट और बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। ये बीमारियां जो है हमारी गेहूं की जो पैदावार है, जो प्रोडक्शन है, उसको 20% से लेकर 40-50% तक कम कर देते हैं। और किसान भाइयों आप जानते भी हैं कि इस समय पर आपकी फसल में तनाछेदक कीट हो, कैटरपिलर हो, या फिर कटवर्म हो, या इसके अलावा जो फंगल डिसीज हैं जैसे कि आपके रतुआ रोग हो जाते हैं, काला रतुआ, भूरा रतुआ, पीला रतुआ, या फिर किसी तरीके का झुलसा, ब्लाइट, इस तरीके के बहुत ज़्यादा रोग लगते हैं और ये हमारी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर साथियों आपने अभी तक अपनी गेहूं की फसल के अंदर इन बीमारियों से या फिर इन कीटों से अपनी फसल को बचाने के लिए किसी भी तरीके का कोई उपचार नहीं किया है, किसी दवा का इस्तेमाल नहीं किया है, तो साथियों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी दवाएं बताऊंगा जिनका आप सिर्फ एक बार इस्तेमाल करेंगे। तो एक बार इस्तेमाल करने से ही जो है आपको कम से कम 1 महीने तक ना ही स्टेम बोरर, ना ही कैटरपिलर, ना ही आपका कटवर्म और आपका जो झुलसा रोग है, रतुआ रोग है, ब्लाइट है, किसी भी तरीके की जो बीमारियां हैं ये आपकी फसल के आसपास नहीं आएंगी। और साथियों आप भी जानते हैं कि लगभग 1 महीने में आपकी फसल में जो बालियां बनने का प्रोसेस है, बालियां बाहर निकलने का प्रोसेस है, ये लगभग पूरा हो जाएगा और आपकी बालियों में जो है दाना भराई का प्रोसेस चलता होगा, या फिर दाना भराई भी काफ़ी हद तक हो चुकी होगी। या फिर साथियों इस समय पर अगर कोई परेशानी आपकी फसल में है, कोई कीट, कोई रोग आपकी फसल में इस समय पर लगा हुआ है, चाहे वह फंगल डिसीज हो या फिर कोई दूसरे कीट हो, तो आप जो है उनके लिए भी इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवा उन कीटों या फिर उन बीमारियों को जो है आपकी गेहूं की फसल से एकदम दूर कर देगी। चलिए साथियों मैं आपको दवा का नाम बताता हूँ और उनकी मात्रा बताता हूँ, आप उसी के अनुसार जो है इस्तेमाल करें। आपको लेना है साथियों एबुकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन 25% WG। साथियों इसकी मात्रा आपको लेना है 100 ग्राम प्रति एकड़। इसके अलावा आपको लेना है क्लोरेंटानिलप्रोल 18.5 SC। इसकी मात्रा आपको लेना है साथियों 60 ml प्रति एकड़। और इन दोनों दवाओं को अपने खेत में प्रति एकड़ जितनी मैंने मात्रा बताई थी इनका इस्तेमाल करना है। और आप इन दवाओं का इस्तेमाल करते समय अपने खेत में जो है 120 लीटर से अधिक पानी इस्तेमाल करें। 120 लीटर से लेकर 180 लीटर या फिर 200 लीटर के आसपास जो है पानी का इस्तेमाल करें। और इनको स्प्रे करते समय मैं आपको कुछ सावधानियां बता दूं। सबसे पहले साथियों अगर आप स्प्रे टैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप स्प्रे टैंक को आधा भर लें। उसके बाद जो आपकी टेबुकोनाजोल वाली जो दवा है इसको डाल लें। उसके बाद फिर थोड़ा पानी मिला लें और उसके बाद जो आपकी क्लोरेंटानिलप्रोल है उसके बाद उसको डाल लें। और फिर जो बचा हुआ पानी टैंक के अंदर भर लें और शाम के समय में या फिर सुबह के समय में जो है अपने खेत के अंदर स्प्रे करा दें। तो साथियों इन दवाओं का इस्तेमाल करने से क्या होगा कि आपने जो क्लोरेंटानिलप्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी वजह से आपके कैटरपिलर, स्टेम बोरर, या फिर जो कटवर्म, आर्मी वर्म वगैरह हैं, जो पत्तियों वगैरह को खाने वाले कीट हैं या फिर तनाछेदक कीट है, ये सब रुक जाएंगे, ये सब कंट्रोल हो जाएंगे, या फिर पहले से आपकी फसल में है तब भी ये नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो आप टेबुकोनाजोल वाली दवा इस्तेमाल कर रहे हैं साथियों इसकी वजह से आपकी फंगल डिसीज जितनी भी हैं, चाहे आपका झुलसा रोग हो, आपके रतुआ रोग हो, या फिर आपका माहू हो, साथियों इन सब में ये दवा काम करेगी। तो आपकी फसल में लगने वाले जितने भी मुख्य रोग हैं वो लगभग सभी रोग जो है इन दवाओं के इस्तेमाल से कंट्रोल हो जाएंगे, या फिर आपकी फसल में पहले से लगे हुए हैं तो खत्म हो जाएंगे, और लगे हुए नहीं हैं तो उम्मीद है कि आगे 1 महीने तक ये आपकी फसल में लगेंगे भी नहीं। और साथियों अगर 1 महीने तक आपकी फसल में कोई बीमारी नहीं लगती है तो ये मैं गारंटी करता हूँ कि आपकी फसल के अंदर जो आपको पैदावार मिलना थी वो 100% मिलेगी। आपकी गेहूं की जो पैदावार है उसके अंदर किसी तरीके की कोई गिरावट नहीं आएगी। बस आपको इनके अलावा थोड़ा काम ये भी करना है कि आपकी गेहूं की फसल में जो बालियां बन रही हैं उनके लिए सही पोषक तत्व अपनी फसल को देना है, बालियां निकलते समय भी, और जब बालियां निकल आए 80-90% तो उस समय पर भी। अगर आपकी फसल 70-75 दिन के आसपास है और अभी तक आपने कोई पोषक तत्व नहीं दिए हैं और आपको जानकारी नहीं है कि कौन से पोषक तत्व किस समय पर फसल को देना है, तो साथियों मैंने इस पर कई सारे वीडियो बना रखे हैं। पिछले 8-10 वीडियो मेरे इसी टॉपिक पर हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। आप अपनी गेहूं की फसल में बालियों को लंबा करने के लिए, बालियों को स्वस्थ रखने के लिए, आपकी फसल में जो दाना भराई हो वो अच्छे से हो, दाना मोटा हो, वजनदार हो, चमकीला हो, अगर ये सब आप चाहते हैं तो मैंने इन पर ये जो वीडियो बनाए इनको आप देख सकते हैं और उन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।